गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सारा टॉपिक है साइजिंग, जिसके मैंने नोट्स आपको 2 दिन पहले भेजे थे। मैंने बोला था कि आप इसको कॉपी पे लिखो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि साइजिंग क्या है। साइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव एडहेसिव कोटिंग ऑन द yarn surface. This is the most important segment of weaving preparatory process. साइजिंग इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ वीविंग। जो साइजिंग है, डेफिनेशन के मुताबिक जो हम लगाते हैं एडहेसिव कोटिंग का मीनिंग है हम केमिकल है, थिक केमिकल होगा, जैसे स्टार्च है, CMC है, सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज और बाइंडर आते हैं। वैसे हम केमिकल लगाएंगे यान के सरफेस के ऊपर, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ वीविंग प्रेपरेटरी प्रोसेस। जो वीविंग को तैयार करने से पहले, वीविंग से पहले ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वीविंग से पहले का, और इसलिए हम इसको हार्ट ऑफ वीविंग का हृदय या दिल भी हम इसको बोलते हैं। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ वीविंग प्रोसेस। इससे साइजिंग करने से जो एफिशिएंसी है वीविंग की वो बढ़ जाती है। आप देख रहे हो बिफोर साइजिंग एंड आफ्टर साइजिंग, 2 फिगर जहाँ पे दी हुई है। जो बिफोर साइजिंग आप देख सकते हो, जो जान है वो थिक है। जान थिक होने का मतलब है कि जो उसकी चौड़ाई है जान की, डायामीटर जान का वो बड़ा है, और साथ में उसमें से आप देख सकते हो कि रेशे निकले हुए हैं, स्मॉल फाइबर, जान के अंदर से स्मॉल फाइबर रेशे निकले हुए हैं। लेकिन साइजिंग करने के बाद, आफ्टर साइजिंग, आप जान देख सकते हो एक तो जान पतला हो गया है, थिन हो गया है, और साथ में जान के ऊपर से कोई भी वो नहीं निकल रहा, रेशे नहीं निकल रहे। ठीक है, इसका मतलब कि साइजिंग से पहले यान थिक होगा, उसमें से रेशे होंगे, और साइजिंग करने के बाद जो हम देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं, यान पतला हो जाएगा और साथ में कोई भी रेशा नहीं होगा। साइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एडहेसिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ यान, ये हम पहले पढ़ लिया अभी। साइजिंग इज़ अप्लाइड टू द यान मेनली टू इम्प्रूव वेवेबिलिटी ऑफ वार्प यार्न्स बाय मेकिंग इट मोर रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ वीविंग। यान को हम साइज करते हैं उसकी विवेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि वो जो यान है, वार्प यान है, वो ईजिली वीविंग में यूज़ हो सके। और वीविंग में यूज कैसे होगा कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, टेंशन ये बढ़ा देगा, और फ्लेक्सिंग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी बढ़ जाएगी जान की। इट आल्सो मेंटेन गुड फैब्रिक क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग द हेरीनेस वही जो ऊपर मैंने बोला कि जो रेशे निकल रहे हैं बिफोर साइजिंग में, उसी को हम बोलते हैं हेरीनेस। रिड्यूसिंग हेरीनेस, जो रेशे निकल रहे हैं उसको भी कम कर देता है। एंड बाय इंक्रीजिंग स्मूथनेस एंड अब्जॉर्बेंसी ऑफ यान, जो यान की स्मूथनेस है, अगर हेरीनेस कम होगी तो क्या होगा, यान की जो स्मूथनेस है, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल प्लेन हो गया, वैसा इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और यान की एब्जॉर्बेंसी भी बढ़ जाएगी। उसकी साथ में हम करते हैं तो साइजिंग के बाद यान की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वार्प यान की स्ट्रेंथ बढ़ने का मीनिंग है कि जैसे हम पहले कम जोर लगाते थे और यान टूट जाता था वार्प यान, लेकिन अब हमको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा यान को तोड़ने के लिए। इसका मतलब कि यान की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है। साइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द वार्प यान टू मिनिमाइज यान ब्रेकेज ड्यूरिंग वीविंग। साइजिंग प्रोसेस है प्रोटेक्टिव कोटिंग या केमिकल को वार्प यान के ऊपर लगाने को, जिससे क्या होता है कि यान ब्रेकेज वीविंग के दौरान मिनिमाइज हो जाता है, यान की ब्रेकेज नहीं होती। इसको हम इसलिए बोलते हैं हार्ट ऑफ वीविंग। अगर स्मॉल सा भी एरर हो जाए ना साइजिंग प्रोसेस में, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और पूरे का पूरे लोड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और वीविंग में सारे के सारे जो मैनुअल पावर है लेबर का, उनकी सरदर्दी बढ़ जाएगी। इसलिए साइजिंग के जो कैलकुलेशन है, हमने कौन सा केमिकल कितना यूज़ करना है, कितने टेम्परेचर में यूज़ करना है, और कैसे वो वाला केमिकल एडहेसिव हमने वार्प यान के ऊपर लगाना है, जो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम ये सारा प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से अपनी नज़रों के सामने करें। काम तो लेबर ने करना है, लेकिन उसको कंट्रोल हमने करना है। हमने बता के देना है कि कौन सा केमिकल कितने प्रोपोर्शन में, कितने पानी में, कितने टेम्परेचर में, कितने pH में हमने अप्लाई करना है वार्प यान के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स,
साइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या, टू इंक्रीज़ द स्मूथनेस ऑफ वाप यान। आपने फिगर में देखा कि साइजिंग के बाद स्मूथनेस इंक्रीज़ हो गई है। टू रिड्यूस द हेरीनेस ऑफ वाप यान, जो रेशे निकले हुए हैं जो बिफोर साइजिंग, हम उसको कम करके बिल्कुल प्लेन बना देते हैं। टू इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ ऑफ वाप यान की जो स्ट्रेंथ है, उसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, वो हम इंक्रीज़ करना है। इन सम केसेस साइजिंग इज़ आल्सो डन टू मॉडिफाई द करेक्टर ऑफ वाप यान, आई टू हैव एन इफेक्ट ऑन फैब्रिक वेट स्टिफनेस हैंडल प्रॉपर्टीज़। ये हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने कपड़ा बनाने के बाद हमने उसको रॉ में ही हमने आगे सेल करना है, बेचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बाज़ार से कोई कपड़ा ख़रीदते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर येलो कलर सा, उसके अंदर स्टार्च सा लगा होता है, जिसकी उसकी हैवीनेस बड़ी हुई होती है। लेकिन हम उसको वॉश आउट करते हैं मार्केट से कपड़ा लाकर, तो जो येलोनेस है वो रिमूव हो जाती है और साथ में कपड़ा हल्का हो जाता है। ये वाला केस हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने कपड़ा तैयार करने के बाद, वीविंग के बाद, हमने कपड़ा आगे बाय वेट बेचना हो, बजाय कि बाय मीटर, बाय लेंथ। जैसे कि हमने लोड तैयार किया और हमने आगे कपड़ा बेचना है, मान लो कि 10 टन, तो ये वेट हो गया ना, तो हम उससे फिर पहले क्या करेंगे, हम साइजिंग के दौरान हम ऐसे कुछ केमिकल ऐड करेंगे जो कि जान का वेट बढ़ा देंगे। इससे हमारा फ़ायदा ही है। और अगर हमने कपड़ा बेचना हो बाय मीटर, जैसे कि हमने बेचना हो मान लो कि 1000 मीटर लॉन्ग हमने कपड़ा बेचना, जिसकी चौड़ाई, जिसकी विड्थ 6 फीट है, तो फिर हम वेट बढ़ाने वाला साइज यूज़ नहीं करेंगे उस पर। 5वें नंबर पर है टू इम्प्रूव द विवेबिलिटी ऑफ वाप यान। अगर ब्रेकेज कम होगी, वाप यान की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ऑफकोर्स उसकी विवेबिलिटी भी बढ़ेगी। टू मेंटेन गुड फैब्रिक क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग हेरीनेस, वीकनेस एंड बाय इंक्रीजिंग स्मूथनेस, स्ट्रेंथ ऑफ यान, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेलुलोज यान। स्पेशली इन्होंने सेलुलोज यान की बात की है, क्योंकि जो सिंथेटिक यान है, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, मोड एक्रिलिक है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी ही ज़्यादा होती है। हम ये बेसिकली यूज़ करते हैं नेचुरल फाइबर पर, और नेचुरल फाइबर में भी सबसे ज़्यादा सेलुलोज या कॉटन फाइबर पर, क्योंकि वूल के हम कपड़े लगातार हम रेगुलर नहीं पहनते, वो तो सिर्फ हम विंटर में ही हमने स्वेटर डालना होता है, और तो हम कुछ डालते नहीं वूल का। इसलिए टू इंक्रीज़ इलास्टिसिटी, साइजिंग करने के बाद जो इलास्टिसिटी है यान की, वो भी बढ़ जाती है। इलास्टिसिटी का मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी। टू रिमूव द प्रोजेक्टिंग फाइबर, ये हेरीनेस से बिल्कुल रिलेटेड है। टू रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मेशन फॉर सिंथेटिक और ब्लेंडेड यान। हाँ, जो सिंथेटिक यान है उनके अंदर स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के कारण आपने देखा होगा कि कई बार जब हम सिंथेटिक कपड़े डालते हैं, जब हम सिंथेटिक कपड़े जो हमने डाले हुए होते हैं, हम उसको उतारते हैं तो आवाज़ आती है हल्की सी कड़कड़ करके, और कई बार आप रात को देखोगे तो उसमें से चिंगारियाँ भी निकलती हैं, और ये सब स्टैटिक चार्ज के कारण होता है। लेकिन अगर हम ये करेंगे, हम साइज लगाएंगे, तो वो वाला स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होगा। मैंने इंडस्ट्री में देखा था JCT लिमिटेड में कि वहाँ पे वीविंग के बाद जो कपड़ा आ रहा था ना, उनमें स्टैटिक चार्ज था, और 2 बार तो मुझे शॉक लगा, करंट लगा मुझे। करंट इतना ज़बरदस्त नहीं होता कि ये हमें हार्म पहुँचाए, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसमें से जो वो है चिंगारी है वो निकलती है। नीचे जो मशीन है, इसको हम बोलते हैं स्लैशर साइजिंग मशीन। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके सिलेबस में ये आएगी। इसमें से लेफ़्ट साइड से यान आ रहा है, वाप यान आ रहा है, बैक बीम से हम उसको दे रहे हैं, गाइडिंग रोल से हम उसको गाइड कर रहे हैं कि यान ने कहाँ पे जाना है। आगे साइज बॉक्स है, साइज बॉक्स के अंदर हमने केमिकल डाले हुए हैं, एडहेसिव डाले हुए हैं, बाइंडर डाले हुए हैं, जहाँ वेटिंग एजेंट डाले हुए हैं, टिंटिंग एजेंट डाले हुए हैं। साइज बॉक्स पे करने के बाद वहाँ पे हम उसको स्क्वीज़ कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा साइज़ है, जो एक्स्ट्रा जान केमिकल लगा हुआ है, हम उसको रिमूव कर रहे हैं। उसको रिमूव करने के बाद फिर आगे जान जा रहा है ड्राइंग सिलेंडर में। यहाँ पे हमने ड्राइंग सिलेंडर यूज़ किया। ड्राइंग सिलेंडर होता है हीटेड सिलेंडर। ये जान जो पीछे साइज बॉक्स से गीला होकर आ रहा है, उसको ये सुखा रहा है और साथ में प्लेन भी कर रहा है। उसके बाद आगे लीजिंग है। लीजिंग का मीनिंग है कि हम एक एक जान को अलग अलग कर रहे हैं। उसके बाद हम वीवर्स वीम पे जो बड़ा पैकेज है, हम उसको उस पर लेके जा रहे हैं सारी जान को। वीवर्स वीम से फिर जो ये बीम है वो डायरेक्ट वीविंग को जाएगा। ड्राइंग सिलेंडर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ड्राइंग करने के टोटल 3 मेथड है। पहले तो हम ड्राइंग सिलेंडर यूज़ करेंगे हीटेड सिलेंडर, जिसके अंदर से स्टीम
सिलेंडर के अंदर हम स्टीम देंगे, उस स्टीम से सिलेंडर गर्म होके यान को सुखाएगा। दूसरा मेथड है हॉट एयर ड्रायर। हॉट एयर ड्रायर का मीनिंग है कि हम गर्म हवा दे रहे हैं यान को। एक पूरा हीटिंग चैम्बर होता है, उसके अंदर यान जाता है और गर्म हवा से वो यान ठंड हो रहा है, सूख रहा है। उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो होता है रेडिएशन का मेथड। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे ओवन में हम करते हैं। ओवन में हम ना तो गर्म हवा डालते हैं, ना ही हम स्टीम यूज़ करते हैं, लेकिन जो रेडिएशन है जैसे वो ओवन में हमारे खाने को गर्म करता है, सेम वैसे ही हम ऐसा ओवन यूज़ करेंगे जो कि जो जान पीछे से गीला होकर आ रहा है साइज बॉक्स से, उसको सुखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बच्चों, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। आपने ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है साइजिंग की डेफिनेशन याद करने के बाद उसके आपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, और अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो बना दो। अगर ऊपर से प्रॉपर लिख दोगे तो आपको फुल 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।